किट्टी पार्टी का थीम इस बार वन पीस था। पार्टी निशा के घर थी। निशा ठहरी खूब आधुनिक, स्लिम, स्मार्ट। नैने धीम उसे ही सूझते थे। पिछली किट्टी पार्टी अभिता के घर थी। वही निशा ने कह दिया था, मेरी पार्टी का थीम वन पीस है। इस पर गोलमटोल नेहा ने तुरंत कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों सोसाइटी में हमारा कार्टून बनवाना चाहती है? यह उम्र है क्या हमारी जनपीस पहनने की? अपनी बात पर अड़े रहने वाली थोड़ी सी जिद्दी निशा ने कहा, जो नहीं पहनेगा वह फाइन देगा। नेहा ने घूरा, कितना फाइन लेगी? 100 रुपये न, ले लेना। नहीं, 100 रुपये नहीं, कुछ और पनिशमेंट दूंगी। दोनों की बातें सुनती हुई अंजलि ने प्यार से कहा, निशा प्लीज वन पीस मत रख, कोई और थीम रख ले। क्यों हमारा कार्टून बनवाने पर तुली हो? नहीं, सब वन पीस पहन कर आएंगे बस। रेखा, मंजू, दिया, अनीता, सुमन, कविता और नीरा अब अपना अपना प्रोग्राम बनाने लगी। रेखा ने कहा, ठीक है, जिद्दी तो तू है ही, पर इतना तो सोच निशा, मेरे सास ससुर भी हैं घर पर, पति को तो मैं पटा लूंगी, उनके साथ तो बाहर घूमने जाने पर पहन लेती हूँ, सासू माँ को कभी पता ही नहीं चला, पर उनके सामने घर से ही वन पीस पहन कर कैसे निकलूंगी? तो ले आना, आकर मेरे घर तैयार हो जाना, इतना तो कर ही सकती हो ना? निशा ने सलाह दी। हाँ, ये ठीक है। मंजू, दिया, अनिता को कोई परेशानी नहीं थी। उनके पास इस तरह की कई ड्रेसेस थीं। वे खुश थीं। अनीता, कविता, सुमन और नीरा ने भी अपनी अपनी मुश्किल बताई थी, हमारे पास तो ऐसी ड्रेस है ही नहीं, नई खरीदनी पड़ेगी। निशा, तो क्या हुआ, खरीद लेना। इस तरह के अपने प्रोग्राम तो चलते ही रहते हैं। वे भी तैयार हो ही गई। अंजलि की मनोव्यथा कुछ अलग थी। बोली, क्या करूं, मेरे पति अनिल को तो हर मॉडर्न ड्रेस भाती है, पर मेरे युवा बच्चे कुछ ज्यादा ही रोक टोक करने लगे हैं मेरे पहनावे पर। क्या करूं, वे तो पहनने ही नहीं देंगे। तो तू भी मेरे घर आकर तैयार हो जाना। अंजलि ने मन महसूस कर हाँ तो कर दी थी, पर इन सब में सबसे ज्यादा परेशान वही थी। निशा की किट्टी का दिन पास आ रहा था। अंजलि सबके साथ डिनर कर रही थी। वह कुछ चुप सी थी, तो उसकी 23 वर्षीय बेटी तन्वी और 21 वर्षीय बेटे पार्थ ने टोका, मॉम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कहकर अंजलि ने ठंडी सांस भरी। अनिल ने भी कहा, भाई कुछ तो बोलो, हमें कहाँ इतनी शांति में खाना खाने की आदत है। अंजलि ने घूरा तो तीनों हंस पड़े। अंजलि फिर बोल ही पड़ी, अगले हफ्ते निशा के घर हमारी किट्टी पार्टी है। वाह, तन्वी चहकी, निशा आंटी तो नैने थीम रखती है ना मॉम? इस बार क्या थीम है? अंजलि ने धीरे से बताया, वन पीस ड्रेस। क्या? पार्थ को जैसे कट सा लगा। अनिल को भी तेज झूठी खांसी आई। पार्थ ने कहा, नहीं मॉम, आप मत पहनना। क्यों? तन्वी ने कहा, हर चीज की एक उम्र होती है न मॉम। निशा आंटी पर तो सब कुछ चलता है, आप पर सूट नहीं करेगी, और फिर हमें आपको ऐसे कपड़ों में देखने की आदत भी नहीं है न मॉम। आप साड़ी ही पहनना। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी ब्लैक ड्रेस ट्राई कर ही लूँ। पार्थ चिढ़कर बोला, नो मॉम, बिल्कुल नहीं। वह घुटनों तक की दीदी की ड्रेस आप कैसे पहन सकती हैं? दीदी भी पहनती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बात पर तन्वी ने उसे बुरी तरह घुड़का, छोटे हो, छोटे की तरह बात करो। अनिल मुस्कुराते हुए डिनर कर रहे थे। अंजलि ने कहा, आप क्यों चुप हैं? आप भी कुछ बोल ही दीजिए। तुम सबको बातें सुनने में ज्यादा मजा आ रहा है। वन पीस पर कब फैसला होगा, उसी का इंतजार कर रहा हूँ, अनिल कहकर हंसे। काफी देर तक वन पीस थीम पर बहस होती रही। अगले दिन तन्वी और पार्थ कॉलेज और अनिल ऑफिस चले गए। मेड के काम करके जाने के बाद अंजलि अब घर में अकेली थी। उसने आराम से तन्वी की अलमारी खोली। बेतरतीब कपड़े रखने की तन्वी की आदत पर अंजलि को हमेशा की तरह गुस्सा आया, पर इस समय गुस्सा करने का समय नहीं था। उसने तन्वी की ब्लैक ड्रेस खोजनी शुरू की। कुछ देर बाद वह उसे मुड़ी तुड़ी हालत में मिली। ड्रेस हाथ में लेते ही वह मुस्कुराई। उसने गुनगुनाते हुए उसे प्रेस किया और फिर पहनकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को निहारा, तो खुशी से चेहरा चमक उठा। घुटनों तक की इस स्लीवलेस ड्रेस में वह बहुत अच्छी लग रही थी। वाह, शरीर भी उतना नहीं फैला है। देखकर उसे खुशी हुई कि बेटी की ड्रेस उसे इस उम्र में बिल्कुल फिट आ रही है। ये कितनी खुशी की बात है, ये कोई स्त्री ही समझ सकती है। याद आया, तन्वी पहनती है तो उस पर थोड़ी ढीली लगती है। यह एकदम फिट थी। वाह, सुबह शाम की सैर का ये फायदा तो हुआ। अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट होकर उसका मन खिल उठा था। हाँ, वह किट्टी में अच्छी लगेगी। थोड़ी टाइट तो हो रही है, पर चलेगा, उसे कौन सा रैंप पर चलना है। अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करके लौट आएगी हमेशा की तरह। बेकार में दोनों बच्चे इतना टोक रहे थे।
ठीक है, घर में किसी को बताऊंगी ही नहीं। उसने निशा को फोन किया, निशा मैं भी तुम्हारे घर थोड़ा पहले आ जाऊंगी, वही बदल लूंगी कपड़े। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। किट्टी पार्टी वाले दिन अनिल, पार्थ और तन्वी के साथ नाश्ता करते हुए अंजलि मन ही मन बहुत उत्साहित थी। उसका चेहरा चमक रहा था। पार्थ ने पूछा, मॉम आज आपकी किट्टी पार्टी है ना? हाँ, फिर आप क्या पहनोगी? साड़ी। अनिल ने पूछा, कौन सी? ब्लू वाली, जो पिछले महीने खरीदी थी। हाँ मॉम, आप साड़ी में अच्छी लगती हैं, तन्वी ने कहा। पार्थ फिर कहने लगा, आप कितनी अच्छी हो मॉम, हमारी सारी बातें मान जाती हो। वह वन पीस वाला ड्रामा बाकी आंटियों को करने दो, आप बेस्ट हो मॉम। अंजलि ने मन ही मन कहा कि तुम लोगों के साथ क्या करना चाहिए पता है मुझे। सारे नियम मेरे लिए ही हैं, मुझ पर ही रोब चलता है सबका। मन ही मन अंजलि मुस्कुरा कर रह गई। किट्टी पार्टी का टाइम 4 बजे का रहता था। सब घर वापस 6:30 बजे तक आते थे। अंजलि ने सोचा कि इन लोगों को तो खबर ही नहीं लगेगी कि आज मैंने क्या पहना। घर से ब्लू साड़ी ही पहन कर जाऊंगी, वापस भी साड़ी में ही आ जाऊंगी। अंजलि इतनी उत्साहित थी कि वह 3 बजे ही निशा के घर पहुंच गई। वह फटाफट तन्वी की ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। निशा तो खुद भी एक स्टाइलिश सी छोटी सी ड्रेस पहनकर तैयार थी। उस पर इस तरह के कपड़े लगते भी बहुत अच्छे थे। निशा ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, वाह अंजलि, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। अंजलि को अच्छा लगा, बोली, पर थोड़ी टाइट है ना? तो क्या हुआ, सब चलता है। अभी सबको देखना, आज बहुत मजा आने वाला है। निशा के घर भी इस समय कोई नहीं था। तभी रेखा भी आ गई। उसने भी कपड़े वहीं बदले। धीरे धीरे पूरा ग्रुप आ गया। मंजू, दिया और अनिता घर से ही तैयार होकर आई थीं। सब एक दूसरे की तारीफ करते रहे। फिर जबरदस्त फोटो सेशन हुआ, खूब फोटो खींचे गए। फिर कोल्ड ड्रिंक्स का दौर शुरू हुआ, गेम्स हुए। फिर सब ने स्नैक्स का आनंद लिया। निशा अच्छी कुक थी, उसने खूब सारी चीजें तैयार कर ली थीं। सब ने हमेशा की तरह खूब एंजॉय किया। पूरा ग्रुप 40 के आसपास की उम्र का था। 6:30 बज गए तो सब जाने की तैयारी करने लगे। सब ने हंसते हुए घर जाने के कपड़े पहने। इस बात पर खूब हंसी मजाक हुआ। नीरा ने कहा, कोई सोच भी नहीं सकता न कि आज हमने बच्चों की तरह झूठ बोलकर यहाँ कपड़े बदले हैं। अब सीधे सच्चे मासूम सी शक्ल लेकर घर चले जाएंगे। इस बात पर सब खूब हंसी। सब एक ही सोसाइटी में रहती थीं। अंजलि जब घर पहुंची, तीनों आ चुके थे। 7 बज रहे थे। सबके पास घर की एक चाबी रहती थी। अंजलि ने जब डोरबेल बजाई तो पार्थ ने दरवाजा खोला। आपकी पार्टी कैसी रही मॉम? बहुत अच्छी, पार्थ मुस्कुरा रहा था। तन्वी ने हंसते हुए कहा, मॉम आप साड़ी में कितनी अच्छी लग रही हैं। थैंक्स, अंजलि ने कहा तो सोफे पर बैठे मुस्कुराते हुए अनिल ने कहा, और कैसी रही पार्टी? बहुत अच्छी, भूख लगी होगी तुम लोगों को। नहीं, अभी तन्वी ने चाय पिलाई है। हम तीनों ने कुछ नाश्ता भी कर लिया है। आओ बैठो न, अच्छी लग रही हो साड़ी में। अनिल मुस्कुराए तो अंजलि को कुछ महसूस हुआ। सालों का साथ था, इतना तो पति को पहचानती ही थी कि इस मुस्कुराहट में कुछ तो खास है। फिर उसने बच्चों पर नजर डाली। उन दोनों के चेहरों पर भी प्यारी शरारत भरी हंसी थी। वे तीनों पास पास ही सोफे पर बैठे थे। उनके सामने वाले सोफे पर बैठकर अंजलि ने तीनों को बारी बारी से देखा और फिर पूछा, क्या हुआ? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अनिल ने कहा, तुम्हें देखकर। क्यों, मुझे क्या हुआ? तीनों ने हंसते हुए एक दूसरे को देखा। फिर आंखों ही आंखों में कुछ तय करते हुए अनिल ने कहा, कैसी लग रही थी तुम्हारी सहेलियां वन पीस में? अच्छी लग रही थी, तुम भी तो अच्छी लग रही थी। अंजलि मुस्कुराई तो अनिल ने आगे कहा, वन पीस में, तन्वी की ब्लैक ड्रेस में। अंजलि को झटका लगा, क्या? मैं तो साड़ी पहन कर बैठी हूँ, न तुम्हारे सामने। हाँ, पर वहाँ वन पीस में अच्छी लग रही थी, पहनती रहना। कहकर अनिल हंसे तो अंजलि को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वह तो आज अपनी ड्रेस भी वही छोड़कर आई थी कि कहीं कोई देख न ले, बाद में ले आएगी। अनिल बोले, अपने फोन में जल्दी से फेसबुक देख लो। अंजलि ने पर्स से फोन निकाला, फेसबुक देखा। फेसबुक पर फोटो डालने की शौकीन निशा सब के घर से निकलते ही किट्टी पार्टी के फोटो फेसबुक पर डालकर अंजलि को टैग कर चुकी थी। अंजलि के घर आने से पहले ही अनिल, पार्थ और तन्वी जो उसकी फ्रेंड्स लिस्ट में थे ही सब तस्वीरें देख चुके थे और लाइक करने के बाद अच्छे कमेंट भी कर चुके थे। इतना कुछ हो चुका था, अब कुछ भी बाकी नहीं था। अंजलि का चेहरा देखने लायक था। वह दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से हंस पड़ी कि फेसबुक ने तो सारी पोल ही खोल दी।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।